हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अप्रैल 16 टू 30 ऑफ अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द फ्रीडम स्ट्रगल अमृत महोत्सव ऑन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश अ वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेमोरी ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है उसके लिए यहाँ पर आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के कारण यहाँ पर हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, इसका ये कहना है कि स्वाधीनता के 75 वर्ष हमारे पास पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर इसके लिए चरण पादुका मैसेकेयर जो है इसकी याद में, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी मेमोरी में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ पर इसके लिए आप देखेंगे चरण पादुका नामक जो स्थान है यहाँ पर एक आपका जो है मेमोरियल भी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेमोरियल जो है इस स्थान पर बनाया गया है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने यहाँ पर इस नरसंहार में अपनी जान गंवाई है। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने हेतु एक यहाँ पर 259 सदस्यीय या 259 लोगों के साथ मिलकर एक यहाँ पर कमेटी का यहाँ पर गठन किया है और इसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। चरण पादुका मैसेकेयर की अगर बात करें तो दोस्तों 1930 में यहाँ पर जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को सन 1919 को, वैसे ही सन 1930 में मध्य प्रदेश के चरण पादुका में भी एक जनसभा की जा रही थी लोगों के द्वारा, जिसमें यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो ब्रिटिश शासन है उसे हम ना ही किसी प्रकार का जो है अब किसी भी प्रकार का रेवेन्यू देंगे, ना ही अब हम यहाँ पर जो है उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर ये जनसभा शांति से की जा रही थी। परंतु जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सुनते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो लोग थे उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा और यहाँ पर 21 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी और इसके साथ साथ लगभग 26 लोग यहाँ पर घायल हुए। और इसके कारण से यहाँ पर जो है इसे भी हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इसे सम्मान देने के लिए या इसकी मेमोरी में यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन है इसने फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश नामक ये वेबिनार प्रोग्राम इस दिन चलाया। अगला प्रश्न हमारे पास है, इन अ बिड टू रिड्यूस द डिले इन गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स अ ग्रीन कॉरिडोर इज बीइंग डेजिग्नेटेड फॉर फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टैंकर्स इन द स्टेट। तो मध्य प्रदेश जो है ये अपने ग्रीन कॉरिडोर्स के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं, इनके माध्यम से अलग अलग स्टेट से यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसे सुचारू रूप से और जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, ये सुनिश्चित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और इसके साथ साथ रेलवेज का हमने यहाँ पर हेल्प लिया है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उनकी कमी ना हो हमारे प्रदेश में। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर ये ग्रीन कॉरिडोर्स जो है इन्हें बनाने का आइडिया सजेस्ट किया है। अगला प्रश्न है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इन्फॉर्म्ड दैट किल कोरोना कैंपेन 2 विल बी कंडक्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है प्रभुराम चौधरी जी, इन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ समस्त भारत में यहाँ पर किल कोरोना कैंपेन 2 चलाया जाएगा और इसके लिए हमारे स्टेट में जो डेट होगी वो होगी 24 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। इस समय में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे अपने अपने घरों में हम यहाँ पर कोरोना जो है इससे लड़ने के लिए कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर लेंगे। जैसे कि इसमें इसके जो प्रिकॉशंस है उनमें कहा गया है कि सरफेसेस को आप डाइल्यूट ब्लीच से यहाँ पर क्लीन करें, इसके साथ साथ डिसइंफेक्ट स्प्रे आप यहाँ पर यूज करें और उसके साथ साथ लाइजोल वाइप्स और अल्कोहल से जो 70% जिस सैनिटाइजर में अल्कोहल है उनका आप प्रयोग करें। इस तरह की यहाँ पर ये गाइडलाइंस आप देख सकते हैं जो सरकार के द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र हैं घर के, जैसे कि बाथरूम्स है, लिविंग एरियाज हैं, किचन हैं, उन सबसे संबंधित। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है या पूरा जो कैंपेन है ये 24 अप्रैल से 9 मई तक के समय में चलाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, नेशनल पोएट प्रदीप सम्मान ईयर 2019 कंफर्ड सीनियर हिंदी पोएट डॉक्टर कुंवर बेचैन जी पास्ड अवे ऑन। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो है ये मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा कई सारे साहित्यिक कार्य किए गए हैं और हाल ही में
यहाँ पर इन्हें प्रदीप सम्मान सन 2019 भी दिया गया है। अभी इनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 को दोस्तों इनका हो गया है निधन, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा इन्हें कवि प्रदीप सम्मान 2019 दिया गया। इनके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर कुंवर बेचैन के साथ डॉक्टर ओम अंबर जो है फर्रुखाबाद, उन्हें भी सन 2020 का जो है प्रदीप सम्मान दिया गया। यहाँ पर प्रदीप सम्मान पाने वाले कुंवर बेचैन जी के बारे में देखें तो 1942 में इनका जन्म मोरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इसके बाद 1960 से इन्होंने क्या किया, अपना जो पोएटिक करियर है उसकी शुरुआत की। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर कई प्रकार के दोहा और गजल्स आदि पर भी वर्क किया। इस प्रकार से यहाँ पर काफी विख्यात हैं हमारे कुंवर बेचैन जी और हाल ही में इनका हो गया है निधन। इसलिए निधन से संबंधित प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू डीन ऑफ गांधी मेडिकल कॉलेज। दोस्तों गांधी मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश का, ये बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है। कई प्रकार के रिसर्च और उससे संबंधित कार्य यहाँ पर होते रहते हैं इंदौर में, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गांधी मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश का, इसके नए डीन बनाए गए हैं डॉक्टर जतिन शुक्ला जी। यहाँ पर कई सारे एचओडीज को रिमूव किया गया, कई सारे विवाद भी इसके बीच में हुए, लेकिन फाइनली डॉक्टर जतिन शुक्ला जी को यहाँ पर क्या किया गया है, इसका न्यू डीन नियुक्त किया गया है, इसलिए इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज सेड दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन इन। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही, यहाँ हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की जल शक्ति अभियान, जिसके तहत यहाँ पर कई सारी अलग अलग स्कीम्स को एक साथ इंप्लीमेंट करने का प्लान सरकार ने बनाया है और इसी के तहत आता है कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा, यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा और जिसके तहत यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए छोटे छोटे पिट्स बनाए जाएंगे, रूफ टॉप पर कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी पानी की प्रत्येक घर में लोगों के द्वारा कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर यहाँ पर लोगों को जो है सरकार इसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी और इसके साथ साथ जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसे भी बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन प्रोग्राम 2021 के मॉनसून सीजन में सरकार द्वारा चलाए जाने की बात कही गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, फॉर्मर जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गुलाब गुप्ता डाइड एट द एज ऑफ। दोस्तों बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश की और ये फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। हाल ही में गुलाब चंद जी गुप्ता का निधन हो गया है और 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो यहाँ पर आप इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनकी जो रेसिडेंसी है ये कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी रहे हैं गुलाब गुप्ता जी और हाल ही में इनका यहाँ पर निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, which of the following state is all set with 4 major sites ready and available to host the African cheetahs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये एक पहला राज्य होगा हमारे भारत का जिसमें कि अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। एक्चुअली 1952 में हमारे भारत से चीतास जो है ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसमें 1947 में लास्ट चीता पाया जाता था इस क्षेत्र में। उसके बाद 1952 में चीता पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए और अब वापस से इन्हें यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। यहाँ पर कुल 10 चीतों को लाए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें से 5 यहाँ पर मादा चीता आएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में इनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। इस पूरी स्कीम पर सरकार के द्वारा लगभग 1400 लाख रुपए खर्च करने की बात भी कही गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री दैट आल्सो शोड अ मार्जिनल 0.03% इंक्रीज इन फॉरेस्ट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर्स। तो दोस्तों मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहां पर की मार्जिनल इंक्रीमेंट देखा गया है फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर का अर्थ होता है, मध्य प्रदेश के मैप में आप देखें तो ग्रीन कलर का क्षेत्र जहां पर वनों की सघनता पाई जा रही है। दोस्तों फॉरेस्ट एरिया का अर्थ होता है वो क्षेत्र जो सरकार के द्वारा वनों के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया हो और इसके अंदर कितने वन लग रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर।
जो कि वनों से आच्छादित हो। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 68.49 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इसका इंक्रीमेंट देखा गया है फॉरेस्ट कवर का। तो इसीलिए मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.03% का इंक्रीमेंट देखा गया है फॉरेस्ट कवर में या वनों से आच्छादित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 2021 has come into force in the state with immediate effect after the gazette notification on। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये कानून बनाया गया है धर्मांतरण कानून, यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर आप उसके धर्म को यहाँ पर जो है बदल कर उससे विवाह नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी का भी धार्मिक रूप से शोषण नहीं किया जा सके। इसके लिए सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन पास किया है हाल ही में 27 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा 27 मार्च 2021 को इसका गजट पास हुआ और यहाँ पर धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है या धार्मिक शोषण करता है और किसी का धर्म जो है उसे परिवर्तित करने पर जोर देता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न मेंस में आ सकता है 3 मार्कर और 5 मार्कर के रूप में, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से प्रिपेयर करें। अगला प्रश्न है, मैं आपकी कोसी इज अ डीपली रिटन बुक ऑन एन अनटच्ड सब्जेक्ट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। दोस्तों यहाँ पर ये जो पुस्तक है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल ये बुक बन चुकी है और मध्य प्रदेश के हमारे एक राइटर हैं, एमिनेंट राइटर, जिनका नाम है प्रवीण दुबे जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। इसकी खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसका नाम है मैं आपकी कोशी। इसके टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ये बुक जो है मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल विमेन जिनका नाम है श्रीमती कोशी जी, उन पर ये लिखी गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्य की बात आपको बताएं तो यहाँ पर एक महान मानव वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों ब्रिटेन के, जिनका नाम है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो थे ये हैं ब्रिटेन क्लैन के एक मानव वैज्ञानिक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था संपूर्ण भारत के ट्राइब्स को, यहाँ पर इनके ट्राइब्स के बारे में जानकारी लेने में और ट्राइबल पॉपुलेशन को स्टडी करने में। यहाँ पर होता क्या है, वेरियर एल्विन जब भारत आते हैं तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक गोंड विमेन है जो कि राजगोंड से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोंड जो है, गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है और गोंड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, राजगोंड और धूरगोंड, जिसमें से राजगोंड से बिलोंग करती थी, राजगोंड जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उससे बिलोंग करती थी यहाँ पर कोशी जी। और कोशी जी जो है यहाँ पर इनसे वेरियर एल्विन विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद इन्हें यहाँ पर अबेंडन कर देते हैं या छोड़ देते हैं तलाक देकर। तो इनका जो जीवन है उसके ऊपर प्रवीण दुबे जी ने ये पुस्तक लिखी है और इन्होंने इनके जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। इसीलिए ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है।